मीडिया कह रहे थे कि कम से कम यदि आज से कहीं की धरती पर लोग पहुंचा तो इसकी संख्या आज 10 लाख से कम नहीं। आज तक लोग रोज एक ऐसा ब्रेकअप आप पढ़िए कल वो जो तमाम अखबार में नेताजी को मेहमान नहीं किया, लेकिन हमको लगता है यहाँ इतने साथी हैं, किसी ने कल का अखबार नहीं देखा होगा, किसी ने नेताजी के चरित्र को नहीं पढ़ा होगा। इसी अखबार ने लिखा कि सोनिया के राह के सबसे बड़े विरोध थे, सोनिया के रथ को किसी ने रोका तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने रोका। जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं वो क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए वो बड़े आदमी हैं, महान आदमी हैं, बल्कि उनमें महानता की कोई गुण नहीं है, बड़े आदमी होने का कोई। इन लोगों की ऐसी स्थिति थी कि कल कह रहे थे, पूरे दम से देश को बता रहा था कि मैं 2019 में जब बना प्रधानमंत्री तो इसके लिए हिंदुस्तान के किसी नेता ने, जिनका विशाल हृदय था, जो बोलते थे वही करते थे, जिनके कायर और वाणी में एक रूपता थी, आज वो नेताजी चले गए, हमको आशीर्वाद देके गए और कहे थे कि तुम प्रधानमंत्री मोदी जी आप फिर बन करके आए। मैं प्रधानमंत्री बना, मैं भी जाऊंगा उनकी अंत्येष्टि में, लेकिन इन तमाम लोगों को लगा कि इतने बड़े कद के नेता जिनके भी आज आम लोग मरमहत हैं, यदि हम जाएंगे तो कहीं इनका कद और बड़ा ना हो जाए। लेकिन इस छद्म राष्ट्रभक्तों को क्या बताएं, चाहे वो कांग्रेस के बहुत लोग थे, लेकिन जिनको जाना चाहिए था, जिनकी सरकार बचाने के लिए नेताजी ने अपने समाजवादी सिद्धांतों से अलग होकर के कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया था, आज उस सरकार के सिरमौर के न सोनिया गई, न राहुल या न प्रियंका, क्या उद्देश्य क्या था? नेताजी तो चले गए, लेकिन हम जैसे लोग, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, आपके मन में कितनी आग झलकती है हमको नहीं पता, लेकिन जब आप बैठे हैं तो यह लगता है कि आग धधके न धधके, लेकिन एक टिमटिमाता लौ भी आपके अंदर समाजवाद के लिए जल रहा है, हमारे अंदर धधकता है, और हम में वो दम है कि हम सड़कों पर अपने साथियों, अपने जिले, अपने सवाल को लेकर के अकेला भी इनकलाब करें और करते रहे। लेकिन आज दुख होता है कि आज जिस नेता के नाम से तमाम लोगों को दौड़ना चाहिए, हमारे लोग कोई डेंगू के शिकार हो गए, कोई कोरोना के शिकार है, कोई किस चीज़ के शिकार हो, कोई किस चीज़ के शिकार है। साथियों, हम तो उस दौड़ के साथी हैं आप, जिसने सच कहते हैं मुंगेर की जब राजनीति श्रीहीन हो गई, मुंगेर में आने में आंदोलन नहीं होता, हमने समाजवादी झंडा को बुलंद करके सड़कों पर लोगों को उतारना सिखाना, आंदोलन करना सिखाना। और जब हम सफाई तालाबंद करने लगे, तालाबंदी का कार्यक्रम करने लगे, आप याद करिए, यहाँ कुछ साथी होगा, सदर अस्पताल में दवा घंटे पर हमने 4 घंटा तक 17 डॉक्टर को कमरे में बंद रखा। बिजली के सवाल पर डीएम के यहाँ तालाबंदी कर दी, तो शक्ति हमारी नहीं, वो शक्ति महान यशस्वी पुरुष डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव की, जो मेरे सर और मेरे दिनों दिमाग पर चढ़ करके बोलता, और मैंने वो क्रांतिकारी निरंतर। जब आज हम फेसबुक चुकी राजनीति में बात करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कि भारतीय राजनीति के रावण सेवक की बात कर रहे थे, वह अनाधिकृत रूप से वहां जमा था। चाहे हिंदुस्तान में अपराधियों को अपराध करने की भी छूट देनी चाहिए, चाहे आप मंदिर तोड़ने की बात करिए, तोड़ोगे तो गोलियां हमने चलवाई है, इसकी मस्जिद भी तोड़ो हमने गोलियां चलवाई, मंदिर भी तोड़ोगे तो गोलियां चलवाएंगे। किसी को हिंदुस्तान के एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ करने की कार्य। आज पूरा देश रो रहा है। कौन ऐसे लोग थे? आज छोटे से छोटा नेता बनते हैं दिल्ली में अंत्येष्टि के लिए, उनके लोग संघर्ष करने लगते हैं कि हमारे नेता को दिल्ली में जगह दो। लेकिन नेताजी ने कहा था, बड़े भाई मधुकर जी थे, हम लोग भी कहते थे कि मैं तो अपने लोगों को कह दिया कि मेरी जब मिट्टी हो तो मैं जिस गांव की मिट्टी में जन्म लिया, पला बढ़ा, उसी मिट्टी में हमको दफन कर देना। और कल की यह स्थिति थी कि कोई जिस तरह से उनके महान गुरु और समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर लोहिया का 1.25 रुपया में दाह संस्कार हो गया था, जिनका न कोई घर था, न घाट था, न कोई मजलूम के तरह उनका विद्युत सत्याग्रह में उस समय के पहले एक ऐसे नेता थे जिनका अंत्योष्टि न नोमन चंदन की लकड़ी थी, न घी था, न पंडितों का मंत्रोच्चारण था, गया और हिंदुस्तान के दिल्ली के सत्याग्रह में उनका दाह संस्कार हुआ।
कल भी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यदि मैं कहूँ तो कल भी सादगी बरकरार थी, कल भी वो सादगी दिखा। हाँ, तमाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जिनको प्यार से पूरे हिंदुस्तान के लोग, खास करके गरीब दलित शोषित पीड़ित अक़लियत के लोग उन्हें नेताजी से संबोधित करते हैं, वे नहीं रहे। तो आज समाजवादी पार्टी इस डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर समाजवाद के इस देहावसान को लेकर के हमें चर्चा कर रहे हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा सीधा मानना है क्या डॉक्टर लोहिया नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव भी नहीं रहे, चले गए, लेकिन हम लोगों के अंदर जो समाजवाद का लक्ष्य जगा करके गए, अब इनके विचार, इनका संघर्ष मुंगेर जिला की धरती पर हमारे आंदोलनों में दिखेगा, हमारे संघर्षों में दिखेगा। यही संकल्पों के साथ आज यहाँ हम लोग हैं, हमारे तमाम साथी हैं। आज सब जगह पूरे देश में पहली बार हिंदुस्तान में यह नारा लग रहा है, लोहिया मुलायम अमर रहे, क्योंकि आज से इस नारे की शुरुआत हुई, क्योंकि आज हिंदुस्तान की राजनीति श्रीहीन हो गई, क्योंकि समाजवाद का, लोहिया का जो एक मजबूत दीप स्तंभ होते थे हिंदुस्तान की राजनीति में, वो अभी आज दिवंगत हो गए, उनका भी निधन हो गया, वह भी पंचतत्व में विलीन हो गए। तो इसीलिए हम तमाम लोग आज जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक भवन में जुटे हैं, अपने नेता को याद कर रहे हैं, अपने नेता के चरित्र की स्थितियाँ यहाँ लेकर के हम तमाम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि हमारे नेता भले हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं और थमेगा नहीं। कि नेताजी ने सैकड़ों कार सेवक की हत्या करवा दिया, कार सेवक को मार और मरवाने का काम किया। शायद हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं होगा कि वह कार सेवक बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए नाजायज रूप से जमा हुआ था, और शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा। हम कह देना चाहते हैं, चूँकि तमाम आप लोगों को, चाहे आप लोग को लगे कि हम बहुत धनाढ़ किसान हैं, हम जमींदार हैं, हम बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि मुंगेर की राजनीति में आपकी पहचान एक सपा कार्यकर्ता की है, सफाई की। तो इसलिए आपको भी जानना चाहिए कि बाबरी मस्जिद पर पहला जो हमर चलाने वाला था वो कोई और नहीं था, नेताजी का अपना भतीजा था, जिसको पुलिस ने गोली मार करके गिरा दिया। नेताजी ने ऐसी कुर्बानी दी थी धर्मनिरपेक्षता के लिए, और नेताजी बार बार कहे, आज तमाम अखबार लिखा, नेताजी बार बार कहे थे कि 17 क्या, यदि हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हमें 700 लोगों की भी हत्या करवानी होगी तो मैं हत्या करवाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्षता पर आने नहीं आने। अरे इस देश में कानून व्यवस्था है, किसको स्वतंत्रता मिल गया है? हम तो खुलेआम कहते हैं, यदि हमको मंच मिले तो हम ये पूछना चाहते हैं उस भाजपा वाले से, या जो कार सेवकों का वकालत करता है उनसे, आपको किसने यह ताकत दे दिया, किसने आपको यह दम दे दिया, किसने आपको यह कह दिया मंदिर और मस्जिद पर चढ़ने से चढ़ जाएगी तोड़ने के लिए? इस देश में कानून व्यवस्थाएं भी है, और कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं है। इसलिए हम आज समाजवादी पार्टी इस श्रद्धांजलि सभा में पूरे दम से कहती है कि बात आएगी उनका प्यार तो राम से भी ज़्यादा बड़ा नजर आएगा, क्योंकि वह हिंदुस्तान के रक्षक अड़ी खड़े रहे। इसलिए हम तो कहते हैं कि चुनौती है हम सफाइयों की कि कोई भाजपा यदि बात करना चाहता है हिंदुस्तान के एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर, तो आए और हमसे चर्चा करें कि भारतीय राजनीति में लोहियावादी, इस लोहिया के परम शिष्य का ये क्या योगदान रहा। आज आप हमारे नेता को बदनाम कर रहे हैं। अरे हमारे नेता शहीद हो गया, आपका भाई शहीद हो गया, आपका पति शहीद हो गया, आप अगला हो गए, विधवा हो गए, और जब शहीद परिजन से मिलने गए तो उन्हें पैर पकड़ के उसकी विधवा कही थी कि माननीय नेताजी हमको अपने पति का मुँह दिखा। और नेताजी वहाँ से निकले, हिंदुस्तान में प्राथमिक शरीर सरकार के खर्च पर घर तक जाएगा और राज्य के सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। हिंदुस्तान के जवान को यह सम्मान देने वाला कोई था तो वह धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। हिंदुस्तान में लोग ऐसे ही नेताजी नहीं कहते, ऐसे ही नहीं कहते, कोई लोग ने नहीं कहता है कि ये छद्म राजनीतिक थे, छद्म राष्ट्रभक्त थे या राष्ट्रद्रोह के लिए सदैव अड़े नहीं।